नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी एंड वी आर सो वेरी हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे मॉर्निंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के इस महीने में हम शांति यानी कि शालोम इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। और दोस्तों आइए आज के भी हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं और आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जब हमें सफलता मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही हमें सफलता मिलती है, हमारा जो मन का जो चैन है, वो खो जाता है। और आज हम ख़ास इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे वो समय याद आता था जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे और कहा जाता था कि बस ये क्लास फाइनल एग्जाम पास कर जाओ, फिर शांति ही शांति है, फिर आराम ही आराम है। जी, तो हमें जी। लगता था क्लास 6 के एग्जाम्स को पास कर लेंगे तो 7th में आराम है। पर जैसे ही 7th में पहुंचे वैसे ही चैन थोड़ा-सा और खो गया। जी, वैसे ही जब हाई स्कूल पार किया तो चैन कुछ और खो गया। कॉलेज में आए, पीजी करने गए तो और ज़्यादा चैन खोता चला गया। हमें लग रहा था सफलता प्राप्त करने से शांति मिल जाएगी, पर कई बार ऐसा नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता। जितना हम सफल होते हैं, उतना ही कई बार हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि शांति का जो मापदंड है, संसार का फ़र्क है और यहाँ जो आज हम सीख रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, ये फ़र्क है। जी, बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा कि संसार का जो मापदंड है शांति का वो बहुत ही अलग है। लेकिन जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है। और ऐसी ही शांति को अनुभव किया इमैनुअल सिंह ने अपने जीवन में। इन्होंने बहुत सफलता पाई, इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन ये इनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। ये एक दोहरा जीवन जी रहे थे। इनफैक्ट ये कहते हैं कि इट वाज़ लाइक अ थ्री फेसेस, अपने लिए कुछ और, दुनिया के लिए कुछ और परमेश्वर के सामने कुछ और। कैसे इनका जीवन बदला और कैसे इन्होंने सच्ची शांति को अपने जीवन में अनुभव किया, आइए हम इनसे मुलाकात करें और जानें। और ये कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैं दो तरह की ज़िंदगी जी रहा था, एक आत्मिक, एक सांसारिक। दोहरी ज़िंदगी से मतलब घर का माहौल दुआबंदगी वाला, तो मैं दुआबंदगी में था। दूसरी तरफ स्कूल में दोस्तों के साथ गलत बातों को एंजॉय करना। तो 1997 में मैंने एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया और एक प्रिंटिंग प्रेस के साथ हमने शुरुआत की। 1998 में मैंने एक आत्मिक विश्वासी लड़की के साथ विवाह किया। इमैनुअल अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार और उनकी पत्नी की दुआओं के चलते परमेश्वर ने उनके बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब बिजनेस बढ़ा तो पैसा आया तो दोस्त वापस आ गए और दोस्तों के साथ वापस मौज मस्ती, क्लब्स जाना, डिस्क जाना, नाचना कूदना शुरू हो गया, जिसका मुझे बहुत शौक भी था। मेरी चाहत थी कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ क्लब जाए, मेरे साथ डिस्क जाए, मेरे साथ पार्टीज़ को एंजॉय करे। पर मेरी पत्नी एक सांसारिक लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक दुआ वाली लड़की थी और वो एक ही चीज़ चाहती थी कि मैं भी आत्मिकता में बढ़ूं। और वो रो रो कर मेरे लिए दुआएं करती थी, रो रो कर परमेश्वर से मेरे लिए मांगती थी, प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल दो। और इसी वजह से हम दोनों के बीच में जो एक शांति का माहौल था, एक प्यार का माहौल था, वो शांति हमारे जीवन से खत्म हो गई। इस तरह की जिंदगी जीते हुए इमैनुअल के कई साल गुजर गए। और अचानक ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से मैं पूरा हिल गया और एक के बाद एक मेरी कंपनी को नुकसान होने लगे और बहुत सारे क्लाइंट भी अचानक से छोड़कर मुझे चले गए और टूट गए। मैंने बड़े प्रयास किए कि मेरी कंपनी को मैं वापस खड़ा करूं, नई क्लाइंटेज डेवलप करूं, जिसके लिए मैंने काफ़ी पैसा भी, कर्जा भी ले लिया, पर कुछ भी करने के बावजूद भी मेरी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। कहते हैं जब वक्त बुरा आता है तो कोई साथ नहीं देता, और मेरा तो नेचर भी ऐसा था कि मैं इस सोच का व्यक्ति था कि जो मेरी ऑफिस की टेंशन है उसे मैं कभी अपने घर नहीं लाता था। इसलिए मेरे अंदर जो तनाव, जो ऑफिशियल डिप्रेशन मेरे अंदर आ रहा था, उससे मेरी पत्नी बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी और मैं एक लंबे समय तक तनाव, अशांति और घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। इन हालातों के चलते वे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपने जहन में एक फैसला कर लिया। ऐसा विचार आया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। पर जब मैंने एक और अपनी पत्नी और एक और अपने बेटे को सोता हुआ देखा तो मैं फिर परेशान हो गया। अचानक मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर गया और मैंने परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, आपने आज तक मुझे दुनिया का हर सुख दिया, मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया, पर मैंने अपनी ही हरकतों के कारण अपने जीवन को इस दशा में ले आया
और आज मेरे जीवन की सारी शांति चली गई। मैं निराशा में चला गया, मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। और अगर एक बार, बस एक बार अगर आप मेरी लाइफ को ट्रैक पे ला दें, मैं अपना पूरा जीवन पूरी ईमानदारी के साथ आपको दे दूंगा। उसी प्रार्थना के बाद मुझे एक ऐसी अलौकिक शांति महसूस हुई। मैं एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने मेरा बोझ उतार दिया। और मैं ऐसी शांति को मैंने पाया उस रात जो मेरी कहीं खो गई थी। इमैनुअल के इस सच्चे मन से माफी मांगने के बाद उन्होंने परमेश्वर की दया और अनुग्रह को अपनी जिंदगी में पाया। सच्ची शांति और बहाली वहीं से शुरू होती है जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं महीनों से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था, पर सब बेकार था। उस रात के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। मैं खुश रहने लगा और मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा। मेरी मरी हुई पेमेंट्स आने लग गई, मेरे नई क्लाइंटेज बनने लग गए और मैं वापस अपने हालातों में ठीक परिस्थिति में आने लगा। मेरी कंपनी स्टैब्लिश हो गई, मैं कर्जों से बाहर आ गया और मैं खुश रहने लगा। तेरे चरणों में कृपा पाई है, पवित्र यीशु, लाखों धन्यवाद। जैसे ही मेरी परिस्थिति ठीक हुई, मैंने अपने दोस्तों से अपने आप को अलग किया। मैंने अपने परिवार को समय देना शुरू किया और जो वाचा मैंने परमेश्वर से बांधी थी कि अगर आप ठीक कर देंगे तो मैं आपके प्रति ईमानदारी से चलूँगा, मैंने उस वाचा को पूरा किया और मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा। और आज मैं परमेश्वर की भलाई और शांति को बिल्कुल नहीं भूलता हूँ और परमेश्वर ने जो भी मेरे जीवन में अद्भुत किया उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच इमैनुअल जी आपकी कहानी के लिए। और आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो आपके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब आप बहुत मुश्किल समय में आ गए थे, जब एक ऐसा समय था कि आप अपने जीवन का अंत करना चाहते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप परमेश्वर की ओर मुड़े, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, कई बार सफलता जिंदगी का हिस्सा होती है, पर वो मुझे और आपको बेचैन कर देती है। जैसा आज हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, शांति के बारे में, कब अच्छी और सच्ची शांति को प्राप्त हो करेंगे हम। शायद पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी, शायद एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, शायद एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, संतान हो जाएगी। एंड इट इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट, कभी खत्म नहीं होती, पर बेचैनी हर समय बढ़ती जाती है। पर ऐसे हालातों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, आइए परमेश्वर के वचन से सीखें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। दोस्तों, ये वाला पद आपने बार बार पढ़ा होगा, सुना होगा, पर आज इस पद से आपको उभारना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस बात से मुझे सिखाया और आज की सुबह मैं आपको इस बात से बरकत देना चाहता हूं। दो तरीके की शांति है, एक वो जो संसार से प्राप्त होती है, जिसमें सफलता है, जिसमें बहुत से ढेर सारा अप्रिसिएशन है, और एक शांति है जो परमेश्वर ऑफर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है। पर बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहने लगा, मैं वैसी शांति नहीं देता जैसा संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मतलब कुछ ऐसी शांति है जो हमें लग रहा है कि शांति है, या सफलता है जो हमें लग रहा है कि सफलता है, पर बाद में ये हमें बेचैन कर देती है, व्याकुल कर देती है। पर यीशु मसीह की शांति में मिलावट नहीं है, यीशु मसीह की शांति में व्याकुलता नहीं है, डर नहीं है, बल्कि उसकी शांति में मैं और आप चैन प्राप्त करते हैं और पूरी तरीके से निर्भय होते हैं। आज मेरी प्रार्थना है अपने लिए और आपके लिए, काश कि हम वो शांति प्राप्त करें जो खुदावंद यीशु मसीह देता है, जिसमें मैं और आप व्याकुल नहीं होते, बेचैन नहीं होते। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपकी स्टॉर्म्स हैं लाइफ के, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। और वो हमारी प्रार्थनाएं सुनना चाहता है और वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। तो प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर दोस्तों आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों, कहीं और से सफलता प्राप्त ना करें, पर आइए परमेश्वर की ओर देखें। बाइबल में लिखा हुआ है, जय यहोवा की ओर से आती है और सुख परमेश्वर की ओर से आता है, जिसमें वो कोई दुख नहीं मिलाता। आइए परमेश्वर की ओर देखें, प्रार्थना का सहारा लें। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर कुछ और बातों को सीखेंगे, कैसे परमेश्वर की दी हुई शांति संसार से फर्क है और वो हमें चैन देती है। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे।
शांति की तलाश में हैं? कितनी कोशिश करने के बाद भी वो सुकून नहीं मिल रहा है जिसकी आपके दिल को इच्छा है। चाहे टूटे रिश्ते हों या फाइनेंसेस कम होने के कारण आपके सारे प्लान्स रुक गए हो और आप निराश हो, या फिर सक्सेस की भागदौड़ में आपका मन अशांत हो गया हो, आप प्रार्थना को एक मौका दें। एक या दो बार नहीं, परंतु लगातार, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक जरिया है। दिसंबर के महीने में क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के साथ साथ हम शांति के राजकुमार को प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। तो आप CBN प्रेयर लाइन के साथ इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। आज ही कॉल या व्हाट्सएप करें अपने निवेदनों को ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में। इनफैक्ट मुझे मत्ती 6:33 याद आ रहा है, जो हम जी, सब जानते हैं बिल्कुल। कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, और Amen. जब हम ऐसा करेंगे तो बाकी सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन अक्सर हम सांसारिक सफलता के लिए खोज करते हैं राइट, इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल, जो हमारी आत्मिक सफलता है, बिल्कुल। उसकी बजाय हम सांसारिक सफलता के लिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी शांति को हम खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्ची सफलता प्रभु यीशु मसीह में है, और जब मैंने और आपने उसे प्राप्त किया है तो वो मुझे और आपको ऐसी शांति देता है जो संसार से परे है। क्रिसमस ट्री अच्छा सा लगा हो या ना लगा हो, इस क्रिसमस में नए कपड़े हो या ना हो, जी, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह का होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी शांति और आनंद का कारण है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आज आप भी बहुत सफल हैं, आपके पास शायद सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने जीवन में अशांत महसूस कर रहे हैं, तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। इस समय CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रही हैं सोफिया, और उनके साथ है निशा फ्रैंक, जो लूक 4:18 फेलोशिप मिनिस्ट्री की अगुवाई कर रही हैं। आइए हम भी इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। नमस्ते दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। हम साल के आखिरी महीने में पहुंच चुके हैं और आशा करती हूं कि 2025 आपके लिए एक अच्छा साल रहा हो। लेकिन अगर आप अशांत हैं या डूब रहे हैं तो आज की प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे। आप अपनी अशांति को परमेश्वर को दें और उसकी असीम शांति को पाएं। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ी हैं सिस्टर निशा फ्रैंक जी। वेलकम सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सोफिया। दोस्तों, हमारा मन कई बातों की वजह से अशांत हो सकता है, और इन दिनों में स्पेशली देखा गया है कि लोग सक्सेस के पीछे बहुत भागने लगे हैं। इसलिए हम खास आज आपके लिए दुआ करेंगे कि तरक्की और सक्सेस की खोज में आप अपने सुकून को ना खोएं, लेकिन यीशु की शांति को पाकर अपने उस दौड़ को पूरी करें। सिस्टर, सक्सेसफुल तो हम सभी होना चाहते हैं और ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं कि हम ऐसा क्या गलत कर जाते हैं कि हम अपने शांति सुकून को ही खो बैठते हैं। यस सोफिया, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। दोस्तों, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस और ग्रोथ को देखें, ये बहुत ज़रूरी है। और बाइबल बताती है साम 78 उसके आखिरी आयतों में कि खुदा ने दाऊद को भी प्रमोट किया, उसे भेड़ों और मेमनों के रखवाली करने से उठाकर इज़राइल का मेषपाल बनाया, क्योंकि दाऊद अपने हृदय में सच्चा था, इसलिए खुदा ने भी उसे प्रमोट किया। सो आपकी तरक्की के लिए आपकी नीयत, आपके इंटेंशंस बहुत मायने रखते हैं। आप सिर्फ compete करने के लिए सक्सेस चाह रहे हैं ताकि खुद को ऊंचा दिखा पाए और दूसरों को नीचा दिखाएं, या फिर आपका हृदय दाऊद की तरह सच्चा है और आप सारी चीज़ों में, अपनी तरक्की में खुदा को महिमा देते रहते हैं, तो फिर खुदा भी आपकी सच्चाई को देखकर आपको ऊंचा उठाएगा। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि कोई भी तरक्की से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी मन की शांति। और अपनी कोशिश से करने से बेहतर है कि खुदा को अलाउ करे कि आपको वो उचित समय पर ऊंचा उठाए, क्योंकि बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स
10:22 में कि जब खुदा बरकत देता है तो उसमें कोई दुख नहीं मिला होता है। सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने मन के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्यों ना मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए इसी विषय पे प्रार्थना करें। ज़रूर सोफिया, आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम मांगते हैं कि इस वक्त आप इन हमारे भाइयों और बहनों के दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं उसे आप पूरी करने के लिए आप योग्य रीति से इन्हें ब्लेस करें। खुदा, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि तरक्की और कहीं से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है, और इसलिए मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से कि आप अपने बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, और आप न्यायी परमेश्वर है, इन्हें सही तरीके से उचित समय पर ऊंचा उठाइए। ये अपने कामों में बुद्धि के साथ बेहतरीन तरीके से परफेक्टली काम करे, ताकि वो जहाँ भी है उन्हें सक्सेस और प्रमोशन दिया जाए। और इन सारी चीज़ों में यीशु मसीह आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों, याद रखें कि अपने सक्सेस की इस दौड़ में आप दूसरों के पीछे ना जाएं। आप परमेश्वर पे अपनी नज़र रखते हुए अपने सक्सेस के लिए उनसे मदद मांगे, और वो आपको सही समय और सही जगह पे सक्सेस के साथ साथ सुकून और शांति भी देगा। आप याद रखें कि आप अभी CBN प्रेयर लाइन को कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, और आप उसी नंबर पे WhatsApp मैसेजेस के द्वारा भी अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। द नंबर इज 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और आपके टूटे रिश्तों में शांति की प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे होस्ट के साथ एक नई जिंदगी शो देखते रहें और 20 साल को सेलिब्रेट करते रहें। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू निशा जी फॉर लीडिंग अस इन प्रेयर। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप 16 दिसंबर को एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर दोपहर 3 बजे लॉगिन करें और आप लाइव प्रेयर में जुड़ पाएंगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके प्रार्थना निवेदन है इनके लिए हम प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना का सहारा लें, और ना केवल किसी पर्टिकुलर दिन पर, जब भी आपको अवसर मिले और आपको लगे कि प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको मालूम है 9910401010 ये वो नंबर है जिसको आप डायल करें। देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू प्रे फॉर यू। आपके लिए कोई प्रेयर वॉरियर प्रार्थना करेगा, कोई प्रेयर वॉलंटियर आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको उभारेगा। और मैं विश्वास करता हूं आज की परिस्थितियां परमेश्वर आदर और महिमा के लिए और धन्यवादता के लिए इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में आपके द्वारा भेजे गए हम मैसेजेस पढ़ेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पीस यानी कि शांति इस थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस मंथ लॉन्ग सीरीज से हम आशा करते हैं कि आप बहुत आशीष पाएंगे और आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति को अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज हम सीख रहे हैं कैसे बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी क्या कई बार हम अपनी शांति को खो देते हैं। बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा परिवार होने के बावजूद भी। और इसी सिलसिले में हम आज सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया हम पर करता है।
जी हाँ दोस्तों, एक नई ज़िंदगी में हमने परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी दया को अनुभव किया है। पिछले 20 वर्षों में दिन प्रतिदिन हमने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जाना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से जाना है। और दोस्तों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इन 20 वर्षों के लिए और आपका कि इतने लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी प्रार्थनाओं के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में, अपने इस प्रोग्राम में हम अनुभव कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द एक नई ज़िंदगी फैमिली। और समय है कि आपने जो मैसेजेस हम तक पहुँचाए हैं, हम इन्हें पढ़ें। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारी दर्शक कह रही हैं, सीबीएन टीम को बधाई और जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके प्रयासों की भी मैं सराहना करती हूँ, जिन्होंने भारत के कोने-कोने तक पहुंचकर हमें कुछ ऐसे खूबसूरत गाने दिए हैं जो पहले हमने कभी सुने नहीं थे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं एक और शुक्रगुजारी का मैसेज जो आपने बड़े प्रेम से भेजा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, क्या बदलाव आपके जीवन में आया है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। 20 वर्षों से ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है और बहुतों ने आशीष पाई है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या आशीष पाई है। ज़रूर आप अपने थॉट्स और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश हमें प्रोत्साहित करते हैं, पर कोई और भी है जिसने आपके लिए प्यार भरा संदेश दिया है ताकि आप प्रोत्साहित हो। सो नाउ इट इज टाइम फॉर योर एनकरेजमेंट, आवर एनकरेजमेंट। आइए आज परमेश्वर के वचन को देखें। टाइम फॉर टुडेज बाइबल वर्स। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। दोस्तों, जैसा आपने परमेश्वर के वचन को देखा, परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करें। सफलता अपने आप पीछे आ जाएगी, अपने आप आपके कदमों को चूमेगी, पर सही सफलता, सच्ची सफलता जिसमें कोई व्याकुलता नहीं है, जिसमें शांति है परमेश्वर की, वो परमेश्वर से प्राप्त होती है। क्यों ना उसकी ओर देखें और सबसे पहले उसकी खोज में लगे ताकि वो सब चीजें मेरे और आपके लिए उपाय करें। और दोस्तों, जैसे कि क्रिसमस का माहौल है और आई एम श्योर आपके घर में बहुत सारी तैयारियां भी चल रही हैं, तो आइए इस समय भी हम इस माहौल को बनाए रखें और सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरा मुंजी आया। और इस गीत को आज हमारे लिए गा रही है चर्च ऑफ द असेंशन अलीगढ़ की चर्च क्वायर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। छुड़ाने यीशु आया।
थैंक यू वेरी मच कोयो फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसी तरह आपके जो टैलेंट्स हैं आप इन्हें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको इस्तेमाल करे। ऐसे ही ये कहने के लिए मेरा मुंजी आया, शायद इतना कहना ही काफी है, क्योंकि इसके कहने से ही हमें शांति मिलती है कि कोई है जो छुड़ा लेता है, कोई है जो बचा लेता है। जी जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दे, हमारे जीवन में शांति दे। परमेश्वर के साथ जो हमारा टूटा हुआ रिश्ता था उसे उसने जोड़ दिया, उसमें वो शांति ले आया। इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और सोमवार को हम फिर मुलाकात करेंगे और आई एम श्योर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, ये कहने के लिए मैं बहुत तरसता हूँ बार बार, आप मुझे मौका देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोमवार से पहले रविवार, और रविवार को साधे संबंध खुदावंद यीशु मसीह से, उसकी खोज में लगें, अपने और अपने पूरे परिवार के साथ चर्च जाएं, आराधना करें, और हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।